स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कल हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई थी रिलेशंस एंड फंक्शंस की, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आपका रिलेशन फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फंक्शन आपको गिवन है इसमें कि आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये आपको रेंज दे रखा है, ये डोमेन है ना, और एरो के बाद इधर जो होता है वो रेंज है। तो ये आपकी रेंज है जिसकी आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि इसके बीच पे लाई कर रहा है। और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस में है ओनली 10। तो इसके चार एक तरह से बन जाएंगे, ठीक है। fx1 x2 जब आप 1 1 प्रूफ करने के लिए करेंगे, तो जैसे मैं अगर इस फंक्शन को डिवाइड करती हूँ टू पार्ट्स में फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो अगर मेरा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये लेस देन 0। नेगेटिव छोटा और पॉजिटिव के लिए बड़े वाला, मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब हमें fx1 x2 इक्वल प्रूफ करने होते हैं। x1 अपॉन 1 प्लस x1, 1 प्लस x2, x1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका टर्म कैंसिल हो रहा है तो आ रहा है आराम से x1 x2 के इक्वल। सिमिलरली आप इससे भी प्रूफ करेंगे तब भी आ जाएगा आपका x1 x2 इक्वल, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखो x1 अपॉन 1 माइनस x1 और x2 अपॉन 1 माइनस x2। सो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये कट गया, एंड x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज 1 1। ओके, ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप fx को y लेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से अब x कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस वाई आएगा, और जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद आप वैल्यू जैसे दोबारा से लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, और एलसीएम लोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पूरा एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, y से y कैंसिल, y अपॉन 1, आंसर इज़ y। तो आ गया ये इक्वल, तो ये आपका ऑन टू भी है। नेगेटिव से भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने ये पॉजिटिव से किया है, आप नेगेटिव वाला लेके करोगे तो वो भी आपका ऑन टू ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्स क्यूब। आपको इंजेक्टिव प्रूफ करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 8 आएगा, 3 पुट करोगे तो 27 आएगा। तो ये मैनी वन वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये इजी था। तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, ये 1 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको रिलेशंस का भी थोड़ा सा पार्ट आया है। क्या आया है इसके अंदर कि दो सबसेट आपके पास सेट्स हैं a एंड b, ठीक है। ये आपको चीज़ गिवन है कि a जो है वो सबसेट है b का, a का b के साथ रिलेशन भी है। ओके, तो ये R को इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं ये बताना है पावर ऑफ सेट पे, मतलब जो भी इसका x सेट होगा, ठीक है, पावर ऑफ सेट ऑफ x होगा जिसके अंदर इसके सेट्स का पेयर्स बनेंगे सारे, तो क्या ये जो रिलेशन है R, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो देखो खुद का A रिलेशन विद A तो पॉसिबल है, A रिलेशन विद A इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि A इज़ अ सबसेट ऑफ A के तो सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है ना। A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है ना, तो A के सारे एलिमेंट्स, ये आपको एक तरह से दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
तो मैंने ए रिलेशन, ए इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्यों? क्योंकि ए जो है ए का सबसेट होगा ही। अब इसके बाद अगर मैं इसके अंदर सिमेट्रिक देखूँगी, वो नहीं होगा, क्योंकि ए तो सबसेट है, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि बी भी सबसेट हो, therefore R is not symmetric। लेकिन ट्रांसिटिव ये है क्योंकि A सबसेट B का एंड B सबसेट C का, ये हमने लेना था ना रिलेशन, ये हमने ले लिया। इफ़ में होता है ना ट्रांसिटिव में दो, तो A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, बट क्या A सबसेट होगा C का? हाँ, जब A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट C में है, तो A के भी तो सारे C में हुए, तो यस R is ट्रांसिटिव। लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। R is not an equivalence relation as R is not symmetric, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ़ रिलेशंस पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, तो नंबर ऑफ़ आपके पास 1 फंक्शंस पूछे जाएं, या आपसे नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस पूछा हुआ है, इसके अंदर दोनों का आंसर n फैक्टोरियल होता है। तो व्हाट इज़ दिस फैक्टोरियल, ये आप चैप्टर परम्यूटेशन में पढ़ चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, तो वहाँ आपको पता होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इसका आंसर है। ओके, इसके फंक्शंस जो हैं हमें बताने हैं कि कितने, और n फैक्टोरियल आपको खोलना आता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे भी रखा है ना सेट कि डॉट डॉट n है, तो जो ये लास्ट वाला है ना उसका फैक्टोरियल हो जाता है, उतने फंक्शंस बनेंगे इसके मतलब। लेकिन अगर आपको 1 2 3 दे रखा होता तो 3 फैक्टोरियल होता, और 3 फैक्टोरियल तो आप इजीली खोल सकते हो, 3 2 1, 3 इंटू 2 1 2 1, तो 6 आंसर हो जाता आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ऑन टू या 1 फंक्शंस आपके जो ये लास्ट होगा उसका फैक्टोरियल होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आपको ए सेट गिवन है -1 0 1 एंड 2, आपको बी सेट गिवन है -4 -2 0 एंड 2, और आपका एफ और जी दोनों के फंक्शंस आपका ए से बी की तरफ बन रहे हैं, मतलब दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ रेंज। आपको एफ एक्स भी गिवन है x² - x, ठीक है, और जी ऑफ एक्स भी गिवन है आपको 2x - 1/2 - 1। वो पूछ रहे हैं कि क्या एफ और जी हर वैल्यू के लिए इक्वल हैं, जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, तो आपकी वैल्यूज़ ए में से उठाई जाएंगी एक्स के लिए, जो आपके आंसर्स आएंगे वो आपके बी में से दिखेंगे। मतलब ए इज़ डोमेन एंड बी इज़ रेंज, मतलब आप जब वैल्यूज़ पुट करने के लिए उठाएंगे वो आप यहाँ से उठाएंगे, दोनों में ही, क्योंकि दोनों के ही डोमेन ये हैं, और रेंज दोनों की बी में है, मतलब इन दोनों के आंसर्स इसमें से आएंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों की वैल्यूज़ जब आप ये चारों पुट करेंगे तो इक्वल आएंगी या नहीं, ये आपको जस्टिफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ -1 मैं पुट कर रही हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ गया आपका। राइट, अब मैं जी ऑफ -1 पुट कर रही हूँ, -1 - 1/2 -1, आप ये देख लीजिए -3/2 आएगा, बट 2 से 2 तो कैंसिल, बट -3 बाहर आके +3 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये आपका आ रहा है 3 - 1 2, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। राइट, -1 पुट करने पे आपको ये नहीं आया इक्वल, राइट, दोनों इक्वल नहीं आए। ऐसे ही आपको 0 भी पुट करना है। एक सेकंड, यहाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, x² - x, सॉरी, इट्स ये इक्वल आने चाहिए थे, तो ये x² - x है, सो माइनस में यहाँ x की वैल्यू -1 लिखनी थी, तो दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ 2, तो दे आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ ऑफ 0 0, तो 0 ही आएगा,
और जी ऑफ ज़ीरो अगर आप निकालोगे तो ये ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो हुआ, ज़ीरो -1/2, -1/2 रहेगा, ज़ीरो से तो कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 कटेगा, -1 मॉड्यूलस से बाहर आके 1 रहेगा, तो 1 - 1 ज़ीरो, ये भी इक्वल है। एफ ऑफ 1 अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 ज़ीरो, ओके। और अगर आप जी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 - 1/2, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल होके 1 - 1 अगेन जी ज़ीरो, तो जी ऑफ 1 भी ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके तीनों अभी तक देखो इक्वली आए हैं, और जो इनके आंसर्स आए हैं 2 0 0 वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी लाई करने चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आपका रह गया 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 2 2, तो आपका लास्ट आ रहा है एफ ऑफ 2 2 आ रहा है, वो भी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने जी ऑफ 2 पुट करना है, तो 2 पुट करेंगे इधर अगर आप, तो ये आएगा आपका 3/2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2, सो सॉल्व हो गया। येस, इफ़ एफ एंड जी आर इक्वल एंड वी जस्टिफाइड इट, ओके। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। सो रिलेशन फंक्शंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपका इस चैप्टर में डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके। बाय।